अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बरदरान इस्लाम उम्मत मुहम्मदिया। जब कभी आप ख़ुद का मुआयना करना चाहें, यानी कि आप ख़ुद से ख़ुद को जानना चाहें कि आप से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी है भी या नहीं भी है, तो किस तरह से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह राज़ी है या नहीं। रात की तन्हाई में क्या अमल करें, क्या करें आप कि आपको पता चले कि अल्लाह आपसे राज़ी है भी या नहीं भी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी ये वीडियो। और अभी आप नए हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। दोस्तों, तो रात की तन्हाई में जब कभी भी आप ख़ुद का मुआयना करना चाहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह पाक आपसे राज़ी भी है कि नहीं राज़ी है, तो रात की तन्हाई में ध्यान लगाओ, सोचो, ध्यान लड़ाया करो कि कितनी दफ़ा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी ज़बान पर आया, कितनी दफ़ा दरूद पाक पढ़वाया गया आपसे दिन भर में। खुद वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है दोस्तों, आप खुद कोई काम नहीं करते हैं, कोई इरादा जब आप करते हैं तो वो अल्लाह का हुक्म होता है, तभी आप इरादा करते हैं दोस्तों। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी गैर या ऐसे इंसान की ज़बान पर अपने महबूब का नाम आने ही नहीं देता है जो कि जिससे वो नाराज़ होता है। बेशक ये हकीकत है कि अल्लाह जिससे नाराज़ होता है उसको इतना छोड़ दे देता है, इतना गुमराह वो इंसान हो जाता है कि दीन, इस्लाम, रोज़ा, नमाज, इन सब चीज़ों की उसको कोई फ़िक्र नहीं होती। उसको सिर्फ़ ये होता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि माल दौलत कमा लूँ, या क्या ऐसा करूं कि मेरी नफ्स को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिले। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि मेरा रब कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है जो मैं ऐसे गुनाहों के रास्ते पे चलने लगा हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी गैर मुस्लिम या कोई ऐसे इंसान के ज़बान पर अपने महबूब का नाम आने ही नहीं देता है जिससे रब ताला नाराज़ होता है दोस्तों। लिहाजा आप ध्यान रखिए, आप ध्यान दीजिए कि आप ये बात तो आपके दिल से निकाल ही दीजिए कि आप दरूद पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह जिसको चुनता है, अल्लाह जिसको हिदायत देता है, वही इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करता है दोस्तों। और जिसको अल्लाह नापसंद करता है उसको दुनियावी कामों में अल्लाह उलझाए रखता है। हर वक्त वो उसी बातों में ध्यान लगाएगा, दुनियावी बातों में। इस्लाम की तरफ उसको अल्लाह रुजू ही नहीं करता है दोस्तों। मैंने कई वीडियो में अपनी बताया है कि अल्लाह की हिदायत मिलना भी एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है दोस्तों। और आप अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि दरूद शरीफ आप खुद पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको याद दिलाता है कि पढ़ो दरूद, आपका ध्यान उसकी तरफ लाता है कि पढ़ो दरूद शरीफ। याद करो कि अचानक आपके दिल को उदास और भारी क्यों हो जाता है आपका दिल, इसलिए आपका दिल उदास होता है, भारी होता है, तो आप फ़ौरन ही दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों। कोई भी हमको हाजत होती है, कोई परेशानी होती है, हमारा दिल अगर गमगीन होता है तो अल्लाह और उनके रसूल को तुरंत हम लोग याद करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही इनायत है हमारे ऊपर। मेरे रब का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हम सबको इतना खुशनसीब मुझे चुना है कि अल्लाह ने कि मुझे मौका दिया कि हर वक्त मैं इस्तग़फ़ार करूं, हर वक्त कलमा पढ़ूं, हर वक्त अल्लाह का, उनके रसूल का ज़िक्र करूं और अल्लाह और उनके रसूल के लिए दरूद पढ़ूं। ये हमारे अल्लाह और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है हमारे ऊपर दोस्तों। तो आप ये ना सोचें कि आप पढ़ रहे हैं,
یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ احسان ہر طریقے سے ہمارے اوپر کرتا ہے دوستوں، کہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، ہماری دنیاوی اور آخرت زندگی جو ہے بہتر کرتا ہے اللہ، ہم کو دنیا میں بھی سکون اللہ ہی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بروز حشر جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے حق، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوگا اور اللہ ہی کرے گا دوستو۔ اس لیے آپ اپنے ایمان کو برقرار رکھیں، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے راستے کو اختیار کریں۔ آپ جتنا بھی ہو سکے آپ سے کلمہ، درود، استغفار، قل هو اللہ، جتنا پڑھنا آپ پڑھ سکیں اتنا پڑھیں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز کو آپ اپنی معمول میں بنا لیجئے دوستوں، انشاءاللہ آپ بہت ہی خوشگوار زندگی بتائیں گے۔ اور دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔